दुनिया ट्विन ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, डिजिटल एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसके लिए हमें चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स। क्या होते हैं, वाई आर दे ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन, जैसे अभी ब्रिक्स में, वी विल सी दैट इन द अपकमिंग पार्ट। लेकिन उससे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने सारे कोर्सेज पर 21% ऑफ दे रहे हैं इफ़ यू यूज़ द कोड गुरु, and this offer is valid only until tonight, so make the most of it. Now coming to critical minerals, देखिए critical minerals के दो aspects हैं. They are very important for the economic development. अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, विंड टर्बाइंस में, सोलर फोटोवोल्टिक्स में, डिफेंस में, आपके फोन्स में, लैपटॉप्स में, एलईडीज में, वी रिक्वायर दीज critical minerals, so they are very important for the economic development. At the same time supply constraints हैं, at the same time supply constraints हैं, so that makes them critical. economic development के लिए important है और supply constraints हैं, so that is what makes critical minerals critical. और ये डायनेमिक होते हैं, लिस्ट डायनेमिक है। प्रेजेंटली इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, अमेरिका ने 50 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि उनके लिए सप्लाई कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट मिनरल्स। कनाडा ने 34, जापान ने 31। सो क्रिटिकल मिनरल्स वेरी फॉर ईच कंट्री। The only thing common is that they are very important for the economic development, and they are and the country is facing supply constraints. So if we look at the India's list, so this is the list of 30 critical minerals identified by India, starting from antimony, and you have terbium, you have erbium. Now these are your rare earth elements. Rare earth elements क्या होते हैं? Rare earth elements are not rare per se, it's just that वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। इंपॉर्टेंट है तभी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में है। एंड अगर हम पीरियोडिक टेबल पर उनको आइडेंटिफाई करें, सो वी हैव 15 लैंथेनेट्स, ठीक है, ये लैंथेनेट्स हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय Ln, 15 ये होते हैं, एंड देन 2 यू हैव स्कैंडियम एंड यूट्रियम, स्कैंडियम एंड यूट्रियम। सो टोटल 17 elements are identified as rare earth elements, and like I said they are important because wind turbines के magnets में ये यूज होते हैं, LED bulbs, आपके फोन की बैटरीज, टेलीविजन्स, बहुत जगह पर ये यूज होते हैं। एंड rare earth elements फिक्स्ड है, वो 17 ही हैं, 15 लैंथेनेट्स एंड 2 हमारे पास D ब्लॉक के एलिमेंट्स, राइट। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ 17। ये भी हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में आते हैं। सो दैट इज द केस। ऑल्सो अगर आप इस लिस्ट में देखोगे, फॉस्फोरस और पोटैश भी क्रिटिकल मिनरल्स में है। दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, बट दे आर ऑल्सो क्रिटिकल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, हेंस दे आर अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। अगर हम ब्रॉडर यूसेज की बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे मैंने आपको बताया, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, सोलर फोटोवोल्टिक्स में आपके पास सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम यूज होता है, राइट। परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ विंड टर्बाइंस में आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड। देन ईवीज में, ईवीज की बैटरीज में, ओवरऑल बैटरी स्टोरेज में, डिफेंस में, ड्रोन्स में क्रिटिकल मिनरल्स आर रिक्वायर्ड ग्रिड एक्सपेंशन के लिए, राइट। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक एस्पेक्ट में आपको क्रिटिकल मिनरल्स दिखेंगे। सो आई होप आपको क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया है। अब अगर हम रेयर अर्थ रिजर्व्स की बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चाइना इसकी पूरी सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है, इसी वजह से स्क्रैम्बल पूरी दुनिया में बढ़ गया है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए ने भी बोला है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। ब्रिक्स में भी ये डिस्कशन हुई है कि नो वन शुड वेपनाइज क्रिटिकल मिनरल्स, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए उसे वेपनाइज मत करो। हमारे मोदी जी बोल कर आए हैं ब्रिक्स में। सो रेयर अर्थ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना उसको डोमिनेट करता है। अब अगर हम बात करें यूएसए की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें, व्योमकिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी एक स्टेट है यूएसए में, जहां पे कोल माइन से, हम कोल को माइन नहीं करेंगे, हम रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करेंगे। फ्लाई ऐश से इनको माइन करने की बात हो रही है,
राइट, इनको एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक आई सेड बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। 55% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन 15 कंट्रीज। आपने सुना होगा लिथियम ट्राइंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, एक ट्राइंगल बनता है इन 3 कंट्रीज से, वहां पर मेजॉरिटी लिथियम रिजर्व्स हैं। कोबाल्ट, कॉन्गो, अफ्रीका, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 50% ऑफ द कोबाल्ट रिजर्व्स। इंडोनेशिया, फिलीपींस, निकल, राइट। चाइना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ना माइनिंग इन क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग फिर भी डाइवर्सिफाई हुई है, लेकिन रिफाइनिंग अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे अगर हम बात करें, इंडोनेशिया अभी भी निकल रिफाइनिंग कैरी आउट करता है मैक्सिमम, और चाइना लिथियम केमिकल रिफाइनिंग प्लांट्स को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है उसमें। तो रिफाइनिंग अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड है। लिथियम रिजर्व्स जैसे इंडिया में भी डिस्कवर होते हैं, राइसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में, लेकिन कुछ आगे काम नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पर वो देश हैं जिनके पास लार्जेस्ट शेयर है, जैसे कोबाल्ट DRC में है, नियोबियम ब्राज़ील में है, हैफनियम फ्रांस में है, बोरेट टर्की में है, टेंटलियम रवांडा में है, राइट। एक बार आप इस लिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। नाउ इंडिया ने भी जस्ट टू स्टार्ट exploring and mining critical missions, India has come up with National Critical Mineral Mission in 2025. अब इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, माइनिंग और एक्सप्लोरेशन बढ़ाना क्रिटिकल मिनरल्स की, और वैल्यू चेन डेवलप करना। GSI जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, उन्होंने बोला है कि 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स वो कंडक्ट करेंगे अक्रॉस द स्पैन ऑफ दीज ईयर्स अंटिल 2030। ऑल्सो जो हमारी एक्ट है, MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 24 हैव बीन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में उनको इंक्लूड कर दिया गया। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उनके माइनिंग के लिए ऑक्शन, जो हम कहते हैं ना लीसेस देने की, माइनिंग लीसेस देने की, ठीक है, किसको देनी है, दैट किसको देना है ऑक्शन करके, दैट होल थिंग रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एंड लाइसेंस, किसको लाइसेंस देना है। एंड इन फैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उन्होंने एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की भी बात करी है, जिसमें कि वो फंड करेंगे, प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़े और प्राइवेट कंपनीज को फंड करेंगे ताकि वो माइनिंग कर पाए। सो दैट इज व्हाट नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इज ऑल अबाउट। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन बढ़ाओ और वैल्यू चेन बनाओ, ठीक है। एंड ब्रॉडर कंपोनेंट्स की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ाना, ठीक है। अब्रॉड अगर क्रिटिकल मिनरल के असेट्स हैं उनको अक्वायर करना, रिसाइकलिंग ऑफ दीज मिनरल्स, ट्रेड एंड मार्केट, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड फिस्कल इंसेंटिव्स। तो ब्रॉडर कंपोनेंट्स 7 है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2 हैं कि इनकी माइनिंग और एक्सप्लोरेशन बढ़ाना और वैल्यू चेन बनाना, ताकि हम किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना रहें, स्पेशली चाइना। नाउ अगर हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया काबिल इज अ JV, है ना, JV है इंडिया में, जो कि इंटरनेशनली अगर हम देखें, इट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद ऑस्ट्रेलिया एंड विद अर्जेंटीना के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए इन्होंने MOU साइन किया है। देन इंडिया ने MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत उन्होंने यही बोला था, देयर वर 6 मिनरल्स जो कि ना एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट में आते थे, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज ही उनको माइन कर सकती थी, लेकिन अब उनको रिमूव कर दिया है एंड पब्लिक सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है इनकी माइनिंग में। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। और दूसरी चीज़ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फंड करेगी, कि उनको हेल्प करेगी कि वो भी माइन कर पाए। सो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस या कॉम्पोजिट लाइसेंस का इसे नाम दे दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें इन लाइन है कि हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल्स की जो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन है वो बढ़े। ऑल्सो ऑफशोर, पहले ना ऑफशोर माइनिंग का, ऑक्शनिंग का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ओपेक था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, फेयर नहीं था। अब वहाँ पर भी ऑक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वाया द अमेंडमेंट ऑफ ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ
2002, जिसको अमेंड कर दिया गया है 2023 में, कि वहाँ पर भी ऑफशोर में भी अब ऑक्शन कैन बी डन, ऑक्शन होगी और ऑफशोर राइट्स दे दिए जाएंगे कंपनीज को, राइट। अब अगर हम जीएसआई की बात करें तो जीएसआई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। इट फॉलोज यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन एंड मिनरल्स एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट्स रूल्स 2015 फॉर कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, और इन्होंने सर्वेस किए हैं फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग नियोडाइमियम इन सिरोही एंड भिलवाड़ा राजस्थान में, तो REE के सर्वेस हुए हैं। ऑल्सो इन साइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड के बलोत्रा राजस्थान में, तो राजस्थान काफ़ी सेंटर स्टेज में है फॉर REE एक्सप्लोरेशन। ऑल्सो वी हैव इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड। अब ये जो रेयर अर्थ लिमिटेड है IREL, ये रेयर अर्थ्स में ही डील करती है, एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, एंड दे हैव एन एक्सट्रैक्शन प्लांट इन ओडिशा, अ रिफाइनिंग यूनिट इन केरला एंड R&D यूनिट इन कोलम केरला। सो दैट इज़ लाइक ब्रॉडली। तो हमने क्या डिस्कस किया कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट, देन कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। देन इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च किया है, इंडिया ने अपनी MMDR एक्ट को भी अमेंड किया है, ऑफशोर में भी अब ऑक्शन राइट्स दिए जाते हैं, राइट, एंड एट द सेम टाइम GSI भी एक्सप्लोर कर रहा है, एंड IRL तो फोकस्ड ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे है, एंड दे हैव एन एक्सट्रैक्शन प्लांट इन ओडिशा, रिफाइनिंग यूनिट इन केरला एंड R&D यूनिट इन केरला, पर वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो शेखर टू शिखर बैच है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून विद जोग्राफी, एंड अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो नाउ इज़ द डे, बिकॉज 21% ऑफ मिल रहा है, लेकिन इट इज़ वैलिड जस्ट for today. Thank you so much. Have a nice day.